Today, I just want to share something uh, which spoke to my heart. और आज शाम को मैं ऐसा कुछ बाँटना चाहता हूँ जिससे प्रभु ने मेरे मन से बात की। As I look into the lives of early apostles like Paul, Peter, and John, और जैसे मैंने पहले प्रेरितों के जीवन में देखा जैसे पौलुस, पतरस और यूहन्ना their life stand out. और उनका जीवन जो है वो बहुत ही अलग था। When I say their life stand out, I'm not referring to their ministry which they have done. और जब उनका जीवन बहुत ही अलग और अद्भुत था, तो उसका तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि उनकी सेवा या उनकी सेवकाई बहुत अलग थी। Their personal life were really radiating. और उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, वो सचमुच अलग और बेहतरीन था। Yeah, they lived in a world everywhere death was surrounding. और वो एक ऐसे जगत में जीते थे जब चारों ओर उनके मृत्यु था। But in the midst of that, they could be a living witness for Christ. पर इस पूरे मृत्यु के वातावरण में भी वो यीशु मसीह के एक जीवित गवाही बन सके। Yeah, like Paul said, we are the aroma of Christ. और जैसे पौलुस ने भी कहा कि हम मसीह की सुगंध है। Yes, sometimes we might think that it has happened to them because they were apostles of Christ. और कई बार हम ये सोच रख सकते हैं कि ये इन लोगों के साथ इस वजह से हुआ क्योंकि ये यीशु मसीह के प्रेरित थे। Yeah, it is impossible without God standing with them, without God anointing them. और परमेश्वर अगर उनके साथ खड़ा न होता और परमेश्वर अगर उन्हें अभिषेक न करता तो हाँ ये असंभव था। Yeah, otherwise it is impossible to be a radiating witness for Christ. और मसीह की सुगंध फैलाने वाले एक गवाह बनना इसके अलावा संभव नहीं है। It is true that God has chosen them before they were formed in their mother's womb to be the apostles. और ये बिल्कुल सच है कि उनके माँ के गर्भ में उनकी रचना होने से पहले परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित होने के लिए चुन लिया था। But at the same time, the scripture very clearly says God has no personal favorites. पर उसी समय परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता से ये भी कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। Yeah, if you turn your Bible to Galatians chapter 2, verse 6, अगर हम गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके छठे वचन को देखें तो I'll just read the middle portion. It says, God shows a personal favoritism to no man. और उस वचन के बीच में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। So the scripture is very clear that God shows no personal favoritism. और परमेश्वर का वचन इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को पक्षपात नहीं दिखाता। Not because Paul, Peter, John were God's favorites, और ये इसलिए नहीं क्योंकि पौलुस, पतरस और यूहन्ना ये परमेश्वर के पसंदीदार कोई लोग थे। that is why God stood with them and anointed them. और ऐसा नहीं कि इस वजह से परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। Yeah, because then this scripture would be contradicted. क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो वचन है, ये वचन के खिलाफ ये बात होती। Yeah, then there is no hope for me और अगर ऐसा है तो फिर मेरे लिए कोई आशा नहीं, because I'm not an apostle. क्योंकि मैं एक प्रेरित नहीं हूँ। Yeah, I'm an ordinary believer in Christ. मैं मसीह का एक साधारण विश्वासी हूँ। I don't have that calling which they had. मेरे पास वो बुलाहट नहीं है जो उनके पास था। Yeah, then how can I rise in faith और फिर मैं कैसे विश्वास में उठ सकता हूँ that I can also follow their footstep? कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पाऊं, Yeah, because I do live in the same world in which they lived. क्योंकि मैं भी उन्हीं के जैसे एक जगत में जीता हूँ। Because this world is not a conducive environment to be a spiritual person. क्योंकि ये संसार का वातावरण ऐसा नहीं है कि हम आसानी से आत्मिक हो पाए। Because everything around me is trying to pull me down. क्योंकि मेरे आसपास जो भी है वो सारी चीजें मुझे नीचे खींचते हैं That is trying to corrupt me और मेरे आसपास की चीजें मुझे भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं and finally to destroy me. और अंत में मेरा नाश करने की कोशिश करते हैं। But how can I be a living testimony for Christ? पर फिर मैं कैसे मसीह के लिए एक जीवित गवाह बन सकता हूँ? Because Bible clearly says God has no favoritism.
क्योंकि बाइबल में बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। But I believe that there is a reason behind it, मेरा ये विश्वास है कि इसके पीछे एक वजह, एक कारण है, and that we find it in the Sermon on Mount. और इसकी वजह हम पहाड़ी उपदेश में पाते हैं। Yeah, if you turn your Bible to Matthew chapter 6, और अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय खोले तो yeah, actually this chapter speaks about do not be like hypocrites. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि ढोंगियों के समान ना बनो। Yeah, first part Jesus says about when you do a charitable deed, do not और सब show it to others. और सबसे पहले भाग में यीशु मसीह कहता है कि जब तुम कोई दान दो तो औरों को ये दिखाने के लिए मत इसको करो। But the Lord is saying that verse 4, chapter 6, verse 4, that your charitable deed may be seen in secret. पर प्रभु मत्ती उसके 6 अध्याय के 4 वचन में कह रहा है कि तुम्हारा जो दान है वो गुप्त रहे, And your Father who sees in secret will reward you openly. और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Yeah. Then the Lord moves on to speaks about praying. और इसके आगे प्रभु प्रार्थना के विषय में कहते हैं, And there also the Lord is saying, when you pray, do not do it to impress people. और वहां भी प्रभु यही कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। Yeah, and in verse 6, the Lord is saying, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret place. Your Father who sees in secret will reward you openly. और 6 वचन में प्रभु कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। And the third thing, Jesus spoke about fasting. और तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वो उपवास के विषय में थी। Yeah, the Lord is saying, when you fast and pray, it is needed, but don't do it such a way to give and get an honor for yourself. और प्रभु ने कहा जब तुम उपवास करो तो ये आवश्यक जरूर है, पर इसको इस प्रकार से ना करो कि तुम अपने आप के लिए आदर प्राप्त करो। But the Lord again stressed the third time in verse 18, so that you don't appear to men to be fasting, but your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. और 18 वचन में फिर एक बार प्रभु इसी बात पर जोर देते हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। So the three times the Lord kept on stressing, the Father who sees in secret will reward you openly. और 3 बार प्रभु इसी बात पर जोर देते हैं कि जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। So I believe God saw something in the life of Paul, something in the life of Peter and John. और इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने पतरस के जीवन में, पौलुस के जीवन में और यूहन्ना के जीवन में कुछ देखा, Which people may not able to see it, शायद कुछ ऐसी बातों को लोग नहीं देख पाए, and therefore God has openly witnessed them. और इस वजह से परमेश्वर ने सबके सामने सामूहिक तौर पर उनकी गवाही दी। Again, I'm not referring to the ministry God enabled them to do it. फिर एक बार मैं कहता हूं कि मैं उनकी सेवकाई की बात नहीं कर रहा, जो सेवकाई करने के लिए प्रभु ने उनकी मदद की। Like Paul told to the Corinthian believers that we are more than a conqueror. और जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को कहा कि हम विजयी से भी बढ़कर है। Yeah, without God giving us grace, it is impossible to be an overcomer. और परमेश्वर अगर हमें अनुग्रह न दे तो हमें विजय पाना असंभव है। So God saw something in their life and He has openly acknowledged that by और इसलिए anointing them. परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ ऐसा देखा जिसके वजह से परमेश्वर ने उन्हें सामूहिक तौर पर उनको स्वीकार करके उनको अभिषेक किया। So I thought I just want to speak some of the things which God saw in their life. और इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कुछ बातों को देखा उसके विषय में मैं बांटना चाहता हूँ। Yeah, which has spoken to my heart and encouraged me these days. और इन बातों से मैंने भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन पाया है इन दिनों। And the first thing I just want to turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 9. और पहली बात हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 9 वचन। Here
Paul is saying, therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. और यहाँ पौलुस कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। So this desire is not external desire. और ये जो इच्छा है, ये कोई बाहरी इच्छा या मंशा नहीं है। So which he want to show it to the people around him. ये कोई ऐसी मंशा नहीं जो वो और लोगों को दिखाना चाहता था। Yeah, like in the church, we all have a temptation to impress ourselves to the other believers in the church. और जैसे कलीसिया में हम सबके पास ये प्रलोभन होता है कि दूसरे लोगों के सामने हम अपने आप को प्रदर्शित करें। But Paul is saying something deep down in his heart. He has a ambition. पर पौलुस यहाँ कह रहा है कि उसके हृदय की गहराई में एक मंशा या एक महत्वाकांक्षा उसकी है। And he is saying, whether I'm alive or I'm absent, I want to be a pleasing to God. और यहाँ पौलुस कहता है कि भले मैं जीवित हूं या मैं जीवित ना रहूं, पर मैं परमेश्वर को भाने वाला बनना चाहता हूं। No, when I read this, I touched by this phrase used, well pleasing. और जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें जो शब्द आते हैं कि हम प्रभु को भाते रहे, इस वाक्य ने मुझे छू लिया। Yeah, compared with the many believers who have no desire to please God, having a desire to please God itself is a great thing. और अगर हम इनको इसकी तुलना अन्य विश्वासियों से करें जिनमें से बहुतों को परमेश्वर को प्रसन्न करने की भी इच्छा नहीं है, तो ये आप में ही एक बड़ी बात है। Yeah, because most of the believers only want to receive from God. क्योंकि कई विश्वासी लोगों को सिर्फ परमेश्वर से कुछ पाना होता है। Yeah, they want material blessing. उनको शारीरिक आशीषें चाहिए। Yeah, they want a job or they want to get married or they want a healing. वो एक नौकरी चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो ठीक होना चाहते हैं। Yeah, I thank God because my God is a wonderful, loving Father who will take care of all these things. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पिता एक प्रेम करने वाला पिता है जो मुझे ये सारी चीजें देगा। And Paul believed it and he experienced it in his life. और पौलुस ने भी इस पर विश्वास किया और उसने अपने जीवन में इसका अनुभव भी किया। But he is saying that my deepest desire in my heart is to be well pleasing to God. पर वो कहता है कि मेरे हृदय की सबसे गहरी इच्छा और मंशा ये है कि मैं प्रभु को भाता रहूं। Yeah, not only pleasing, but he is saying that I want to be well pleasing. और इंग्लिश में लिखा है केवल भाता रहूं ऐसे नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा भाता रहूं। Yeah, I was thinking about my own life, Lord, where I am. और मैं अपने जीवन में ही सोच रहा था कि प्रभु मैं कहाँ हूँ। And if you see the heart desire of Apostle John, which is mentioned in First John chapter 3. और अगर हम यूहन्ना प्रेरित की मन की महत्वाकांक्षा देखें, जो पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में हम पाते हैं। Yeah, there John is not expressing his desire, but he is expressing this is what we are doing it. और यहाँ यूहन्ना अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी गवाही दे रहा है कि वो ये करता है। And he is saying that whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. ब्रदर वर्स Verse 22, chapter 3, verse 22. First John. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वचन। और यूहन्ना कहता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। Yeah, I mean, this verse also many times encouraged me seeing the spirit of Apostle John. और इस वचन में प्रेरित यूहन्ना उसकी आत्मा को देखकर मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया है। Yeah, keeping God's commandment itself is a great thing. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ये अपने आप ही एक बड़ी बात है। But God saw something in John which is beyond that. पर परमेश्वर ने यूहन्ना में ऐसा कुछ देखा जो इससे भी बढ़कर है। And he is saying we want to do things that are pleasing in his sight. और परमेश्वर वो कहता है कि हम ऐसी बातें करना चाहते हैं जो परमेश्वर की नजर में उसको भाती हो। I believe that God saw in their life this deep desire and therefore God witnessed their life openly. और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने इन प्रेरितों के जीवन में ये एक तीव्र और गहरी इच्छा को देखा और इसलिए सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर ने उनके जीवन के प्रति गवाही दी। This gives me faith that even though I don't have the call like Paul or John,
और इस बात की वजह से मुझे भी विश्वास होता है कि यद्यपि मेरे पास पौलुस के तरह या यूहन्ना की तरह बुलाहट ना भी हो तो, and if I have this deep desire in my heart, God will bear witness to my life. पर अगर मेरे हृदय में ये तीव्र और गहरी इच्छा है तो परमेश्वर मेरे जीवन के विषय भी गवाही देगा। But unfortunately, many times we are falling short of that. पर दुर्भाग्यपूर्ण कई बार हम इसके बहुत कम पढ़ते हैं। But God is kind that He is keep on encouraging us, come up higher, come up higher. पर परमेश्वर कितना भला है कि वो हर बार हमें प्रोत्साहित करता है कि तुम और ऊपर चले आओ और ऊपर चले आओ। And I'm thankful to God that God has placed in a church where I have elders who has gone ahead of me. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसे कलीसिया में रखा जहाँ के प्राचीन और अगुए मेरे आगे गए हैं, Who has a spirit like Paul and Apostle John. जिनके पास पौलुस और यूहन्ना प्रेरित जैसा एक आत्मा है। And another thing of which I've seen it in the life of Paul, which is mentioned in Philippians chapter 1, एक और बात जो मैंने पौलुस के जीवन में देखी जो फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय में पाई जाती है, verse 20. उसका 20 वचन। Here Paul is saying, I'll just read the latter portion. So now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. और इस वचन का अंतिम भाग इस प्रकार है कि अभी भी मसीह को गौरव मिले, महिमा मिले, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। Yeah, I think I've read it in another paraphrase version. It says that I will always be an honor to Christ, और whether I live or whether I must die. और दूसरे एक भावानुवाद में इस प्रकार लिखा है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, मेरा जीवन मसीह को आदर लाने वाला जीवन हो। Yeah, I think Paul was so gripped by this deep desire in his heart that, Lord, I want to be an honor to your name. और मैं सोचता हूँ कि पौलुस अपने हृदय में इस सत्य से इतना जकड़ा हुआ था कि उसकी ये इच्छा थी कि प्रभु, मैं तेरे नाम के लिए एक आदर का कारण बनना चाहता हूँ। Yeah, we don't have that. That is the reason when each time when we trip and fall, that does not bring mourning in our life. क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है, इसलिए जब कभी हम पाप में फिसल कर गिरते हैं तो उसके वजह से हमारे जीवन में एक विलाप नहीं होता। And I believe that when he had tripped and fell into sin, I'm sure that he might have went into the presence of God and might have wept before God, saying, God, I brought dishonor to your name. और मेरा ये विश्वास है जब कभी पौलुस पाप में गिरता था तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर विलाप कर कर रोता होगा कि प्रभु, मैंने तेरे नाम के लिए अनादर अनादर लाया। And I'm sure that God saw that burning desire and cry in his heart that has led him to be an overcomer in his generation. और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने उसके जीवन की इस इच्छा को देखा और इस वजह से प्रभु ने उसकी सहायता की कि उसके पीढ़ी में वो एक विजयी जीवन जी पाए। And I've been challenged by the spirit of Paul. और पौलुस के इस आत्मा से मैं बहुत ज्यादा मैंने चुनौती पाई है। I want to encourage my brothers, sisters, including me. Let's have this desire to be an honor to Christ. और भाई और बहनों, मैं आप सबको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, मुझ अपने आप को भी, कि हमारे अंदर भी ऐसी ही इच्छा होने दे। Uh, Paul says that more than anything else, this is my ambition that God's name should be honored through my life. और पौलुस कहता है, और किसी भी बात से बढ़कर मेरी यही इच्छा है कि परमेश्वर के नाम को मेरे जीवन से महिमा मिले। Yeah, when Paul wrote this, he was not writing from a comfortable place. और जब पौलुस ने इस बात को लिखा तो वो किसी आरामदायक जगह पर बैठकर ये नहीं कह रहा था। He was writing from the sitting inside a prison. वो एक बंदी गृह में, एक जेल में बैठकर ये लिख रहा था। So he was not looking at his circumstance. और इसलिए वो अपने परिस्थितियों को नहीं देख रहा था। So he's saying, whatever may be the circumstance God placed in my life, God places me. I want to be an honor to Christ in that circumstance. और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर मुझे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रखे, उस परिस्थिति के बीच में मैं परमेश्वर के नाम को महिमा लाना चाहता हूँ। Yeah. Another thing which has challenged me from the life of Paul, which is mentioned in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. और पौलुस के जीवन में एक और बात जिसने मुझे बहुत चुनौती दी, वो है दूसरा कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय और 10 वचन। So we have just read earlier verse 9. और हमने इसके पहले 9वां वचन भी पढ़ा था। Here Paul is saying,
1 Corinthians chapter 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. और यहाँ पौलुस पहला दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 10 वचन में कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। And here Paul is saying that he also, even though he is an apostle for Christ, he is saying, including me, will have to stand before the judgment seat of Christ. और यहाँ पौलुस कह रहा है, अपने आप को वो इसमें जोड़कर कहता है कि हम सब, भले ही वो प्रेरित है, वो कहता है वो भी मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। And Paul realized that even when he stand before God, God is not going to treat him differently. और पौलुस ने इस बात को जान लिया कि जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, तो परमेश्वर उसको और लोगों से अलग नहीं मानेगा। Because he never thought that I am God's favorite. क्योंकि पौलुस ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर का पसंदीदार व्यक्ति हूँ। But he believed and he lived by saying that when I stand before the judgment seat of Christ, I will also be judged according to what I have done, the one life God has given me. पर उसने इस बात पर विश्वास किया और वैसे ही वो जिया कि जब मैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होऊंगा, तब मेरा भी न्याय होगा कि इस एक जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने क्या किया। So the judgment seat of Christ was not a theory to Paul. और यीशु मसीह का जो न्याय का आसन है, ये पौलुस के जीवन में सिर्फ उसके मन में होने वाली या बुद्धि में होने वाली कोई बात नहीं थी, But it was a reality to him. पर उसके लिए ये एक सच्चाई और वास्तविकता थी। Yeah, I see that I don't have that every day. और मैं देखता हूं कि मेरे अंदर ये हर दिन मैं इसको नहीं समझता। And I desire and I pray that God will give me the spirit Paul had. और मेरी ये इच्छा है और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे ये आत्मा दे जो पौलुस के पास थी। And what a difference it can make in my life and our life. और ये मेरे जीवन और हमारे जीवन में कैसा एक फर्क और बदलाव ला सकता है। That one day I have to stand before the judgment seat of Christ. कि हम जाने कि एक दिन हमें यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। On that day, God is not going to listen to the testimony of my wife and children. They cannot support me there. और उस दिन पे यीशु मसीह मेरे पत्नी का या मेरे बच्चों की गवाही नहीं सुनेगा, वो मेरा समर्थन नहीं कर पाएंगे। Nor the, opinion from my elder brothers. या कलीसिया में जो मेरे अगुवे थे, उनकी राय भी मसीह नहीं मांगेगा। But I'm not saying that opinion of the elder brothers are unimportant. That is important. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो अगुवे होते हैं, उनकी हमारे विषय में क्या राय है, इसकी कोई जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं है, वो हाँ महत्वपूर्ण है। What I meant is when I stand before the Lord does not require that, because He has seen me in the purpose in which I have lived, how I use my body, time, everything which God has given me. मेरा मतलब ये है कि जब यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा रहूंगा, तो उसको इन बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने मेरा जीवन देखा है कि मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे किया, समय का इस्तेमाल कैसे किया। And I cannot hide anything from Him. और मैं उससे कोई भी बात छुपा नहीं सकता। And the same spirit, Apostle Peter also was gripped. और इसी आत्मा से जो प्रेरित पत्रस था, वो भी जकड़ा हुआ था। And which is mentioned in 1 Peter chapter 1 verse 17. और जिसको हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं। Here Peter is saying, if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear. और पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1:17, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। So the Father saw in their life this spirit. और परमेश्वर पिता ने इन लोगों के जीवन में इस आत्मा को देखा। Because they believe that one day they have to stand before their Creator and give an account for their life. क्योंकि उनका ये विश्वास था कि एक दिन वो अपने निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होंगे और अपने जीवन का लेखा देंगे। And here Peter is encouraging his believers of his time and us
saying that therefore conduct yourself throughout your time of your stay here in fear. और इसलिए पतरस उसके समय जो विश्वासी थे उनको और हमें ये प्रोत्साहन देता है कि ये जो समय हम परदेशी है, इस समय को हमें भय से बिताना है। Peter is not speaking about unhealthy fear. और पतरस जो है वो एक अस्वस्थ भय के विषय में नहीं कह रहा। When I say unhealthy fear, I'm talking about the torment. और मैं जब अस्वस्थ स्वस्थ भय के विषय में कहता हूं तो जिसकी वजह से पीड़ा होती है उस भय के विषय में मैं कह रहा हूं। Peter is speaking about a healthy fear of God. और पतरस जिस भय की बात करता है वो परमेश्वर का एक स्वस्थ भय है। What I need in order to have a healthy fear of God in our life. और परमेश्वर का एक स्वस्थ भय हमारे जीवन में हो उसके लिए जो हमारी आवश्यकता है, We know it if we have a healthy fear of God, how much it will influence so many aspects of our life. वो जानता था कि अगर परमेश्वर का एक सही भय हमारे अंदर हो तो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। And lastly, I just want to share something which was there in their life, where Paul mentioned in First Thessalonians. और अंत में एक बात मैं बांटना चाहता हूं जो इनके जीवन में थी जिसको पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों में बांटता है। First Thessalonians chapter 4, verse पहला 16 and 17. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और 16 और 17 वचन। For the Lord himself will ascend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then those who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. और And thus we shall be always be with the Lord. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय 16-17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Paul really believed that in his time he will meet the Lord in the air, that is the second coming of Jesus Christ. और पौलुस की ये वास्तविक उसका ये विश्वास था कि जब वो जीवित ही होगा उसी के समय में यीशु मसीह वापस आएगा और वो उसे हवा में मिलेगा। And when the Lord appears, he want to be caught up with the saints in the mid-air. और जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो उसकी ये चाहत थी कि सारे संतों के साथ वो बीच में हवा में प्रभु से मिले। And he wanted nothing in his life which can hinder him from being caught up in the air. और इसलिए वो अपने जीवन में ऐसे कोई भी बात नहीं चाहता था जो इसके बीच में एक बाधा डाले कि वो भी ऊपर उठा लिया जाए। I think that is the reason why Paul always strived to have a good conscience before God and man. और मैं सोचता हूं कि यही वजह थी क्यों पौलुस हर समय ये यत्न करता था कि परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने वो एक साफ और अच्छा विवेक रखे। If you look at the version of Apostle John, it's a similar spirit, but they put the word different words. और इसी को अगर हम यूहन्ना के शब्दों में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि आत्मा वही है, सिर्फ शब्द अलग है। Yeah, First John chapter 2 verse 28. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 28 वचन। I'll just read it from the paraphrase version. And now, my little children, stay in happy fellowship with the Lord. और मैं इसको एक भाव अनुवाद से पढ़ता हूं जहां लिखा है, अब मेरे बच्चों हम परमेश्वर के साथ एक आनंददायक सहभागिता और संगति में बने रहे, So that when he comes, you will be sure that all is well. ताकि जब वो प्रकट हो, जब वो वापस आए तो आपको इस बात के बारे में आप निश्चित रहो कि सब कुछ अच्छा और भला है। And will not have to be ashamed and shrink back from meeting him. और आपको किसी भी बात की वजह से लज्जित ना होना पड़ेगा और जब वो आएगा तब उसको मिलने से आपको कोई भी आपको बाधा न होगी। So these men, Paul, Peter, John, they really believe that they will meet the Lord. और पौलुस, पतरस और यूहन्ना इनका ये सच्चा विश्वास था कि वो प्रभु को मिलेंगे। And their faith was genuine. Why their faith was genuine? Because that has led them into obedience in their life.
और इनका जो विश्वास था ये बिल्कुल वास्तविक था और इनका विश्वास सच्चा क्यों था? क्योंकि इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवन में इन्होंने आज्ञाओं को माना। So therefore, because they believe, they said, when the Lord come, I don't want to be ashamed and shrink back from meeting him. और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब प्रभु आएगा तो मैं बिल्कुल उससे मिलने से झिझकना नहीं चाहता, पीछे नहीं हटना चाहता। And they want everything to be well with them. और वो चाहते थे कि उनके जीवन में सब कुछ सही हो। Yeah, then they know that that is only possible if I stay in true fellowship with the Lord. और वो जानते थे कि ये तभी संभव है अगर मैं परमेश्वर के साथ एक सच्ची संगति बनाए रख सकता हूं तो। They never wanted to do anything which will take away their fellowship with the Lord. वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिसके वजह से परमेश्वर के साथ उनकी संगति टूट जाए। What a wonderful spirit this men had. और कितने एक अद्भुत आत्मा इन लोगों के पास थी। I've been challenged to read through this. और इन सब वचनों को पढ़कर मैंने बहुत ज्यादा चुनौती पाई है। So I just want to encourage you, my brothers, sisters, let's follow their footstep. और भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए हम भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। May the Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे।